गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फॉर क्लास 7। आपको एक्सरसाइज 5.3 के बारे में आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो 5.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग लार्ज नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी जो लार्ज नंबर है इसको साइंटिफिक नोटेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। सॉल्यूशन में मेरा क्वेश्चन है 4 9 1 2 0 0। ठीक है, तो किसी भी नंबर को बताए थे, आपको एक कंसेप्ट दिया गया था बेसिक नॉलेज बताने के समय पे कि नंबर मेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि उसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो हम उस नंबर को 0 से 10 के बीच में लाई कराएंगे, यानी 1 से 10 के बीच में लाई कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यह नंबर बहुत बड़ा है, यह तो 1 से 10 के बीच में नहीं है। तो यदि 1 से 10 के बीच में इसको पावर के रूप में रख दिया जाए तो उसी को हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। तो मेरा यदि यहाँ पे डेसिमल देते हैं 4.912, मान लीजिए इसको ऐसे लिखते हैं, 4912 इंटू, ठीक है। अब इसके बाद यह 492, अभी भी यह बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 4.912 इंटू, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 3, तो 3 डिजिट 1000 से मल्टीपल करा दिए। क्यों? क्योंकि 4.912 में 1000 से यदि मल्टीपल कराते हैं तो 4912 000, डेसिमल में मल्टीपल कराने के बाद कितने अंकों के बाद डेसिमल होगा? डेसिमल के बाद 3 अंक है, तो 3 डिजिट के बाद यहाँ पे हमारा डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हुआ और यह हमारा रिप्रेजेंट भी हो गया 1 से 10 के बीच में इंटू। ठीक है, तो 4.912 इंटू, यहाँ पे कितने जीरो है, 5 और 3 मिलकर कितना हुआ, 8, तो 10 के पावर 8। किसी कोई दिक्कत है? यानी यह मेरा आंसर हुआ। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का साइंटिफिक नोटेशन हुआ। ठीक है, यानी इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर दिए। तो कोई भी कितना भी नंबर बड़ा क्यों ना हो, साइंटिफिक नोटेशन में यदि उसको रिप्रेजेंट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्राई दिस नंबर लाई टू 1 to 10, यानी उसको 1 से 10 के बीच में लाई कराएंगे। प्रोसेस आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो एक दो और क्वेश्चन देख रहे हैं हम इससे रिलेटेड। यहाँ पे मान लीजिए डी नंबर, एक और बता रहे हैं, डी नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है मेरा 6 2 2 2 4 2 6 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बात समझ में आ रहा है? इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो 62 इंटू 10 के पावर 11 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 11 0 है तो 10 इंटू 10 के पावर 11, यहाँ पे अब 62 है, अभी लार्ज नंबर है जो 0 से 1 के बीच में 10 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे 6.2, डेसिमल के बाद हमारा 1 डिजिट है तो हम 110 से मल्टीपल करा देंगे 10 के पावर 11। इससे कोई दिक्कत? तो 6.2 मेरा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इससे कोई दिक्कत? 10 raised to the power 12।
तो कोई भी मेरा नंबर रहेगा उसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप हुआ। सेकेंड टाइप में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। 2 नंबर में भी यही क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा इससे डिफरेंट है, तो हम उसको देखते हैं। डिफरेंट तो 2 नंबर में भी यही क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग लार्ज नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। कह रहा है कि लार्ज नंबर की जगह पर यहाँ पे स्मॉल नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो ये नंबर हमारा क्वेश्चन जा रहा है कि 0.000, इससे कोई दिक्कत? ये मेरा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो 1 से 10 के बीच में इसको लाई कराना है। तो 0. ठीक, तो देखते हैं डेसिमल के बाद मेरा कितने डिजिट है, यानी 6 0 है और 1 8 है, यानी 7 हुआ ना। तो इसको जैसे हम लिखते थे बचपन में पढ़े हैं 5 6 जो भी है 3.5, डेसिमल हटाते हैं तो वहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो बाई 10 करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसी तरीक़ा से यदि हम 8 लिखते हैं और बाई में मेरा कितना जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10 के पावर 7 लिख सकते हैं इसको, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा, यदि आपको बताया गया था x के पावर -1, यदि इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो 1/x, या x को एक्सपोनेंशियल नेगेटिव पावर में लिखना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 8 इंटू, यदि 10 को पावर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, तो देखिए 1 से 10 के बीच में लाई कर गया। तो स्मॉल नंबर को भी हम इस तरीका से साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, ठीक। तो 2 नंबर भी आपका क्लियर हो गया। आप देखते हैं 3 नंबर। थ्री नंबर करेक्ट, राइट द एक्सपांडेड नोटेशन। Notation of each of the following of the notation of each of the following, ठीक है। राइट द एक्सपांडेड फॉर्म, जो नोटेशन में लिखा गया है उसको एक्सपांड करके लिखना है। जैसे हमारा उस समय लार्ज नंबर था तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते थे, या साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट किया गया है, इसको हम लार्ज नंबर के तौर पे लिखेंगे, यानी एक्सपांडेड फॉर्म के रूप में लिखना है हमको 10⁻⁷। ये मेरा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। 2.18 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो देखते हैं हम, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो 218/100 इंटू 10 के पावर 7। अब 218 10⁻² इंटू 10 के पावर 7। आपको बताया गया था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ बेस मेरा क्या सेम है और यह डिवाइड का साइन है, यानी डिवाइड का साइन कैसे है भाई, 218 नोमिनेटर मल्टीपल होगा तो 10 के पावर 7 बाई 10 के पावर 2, इससे कोई दिक्कत है। तो 218 इंटू 10⁻⁷ -2,
बिकॉज बेस आर हियर, देन पावर इज अ सबट्रैक्ट। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को आपस में क्या करा देते हैं, सबट्रैक्ट करा देंगे। कब? जब बाई में हो, तो बाई का मतलब डिवाइड का सिंगल होता है, तो यानी इंटू 10⁻⁵। ठीक है, 10⁻⁵ यानी 218। इतना जीरो, यानी इस नोटेशन का वो मेरा एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। हमने क्या सीखा कि कैसे हम नोटेशन से एक्सपांडेड फॉर्म की ओर जाएंगे और एक्सपांडेड फॉर्म वाले क्वेश्चन को कैसे नोटेशन में सीखेंगे। 1 से 3 नंबर क्वेश्चन भी ये तीनों आपका क्लियर हो गया। यानी यह साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने के लिए इसको ऐसे कैलकुलेशन करके हमने लिखा। ठीक है, तो 3 नंबर क्लियर हो गया। 4 नंबर कह रहा है देखिए 4 नंबर, rewrite the following statement using scientific notation. Correct. Rewrite the following statement using the scientific notation. A number question है, the size of helium atom. The size of a helium atom is 0.123456789 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 1 मीटर। सॉरी, कह रहा है कि द साइज ऑफ हीलियम एटम, एक हीलियम एटम है जिसका साइज 0.40 मीटर है। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? तो इसका सॉल्यूशन, द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ notation of helium atom ठीक है, इज 0.2 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 1 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बाई में 4 10⁻⁹, ठीक है। तो 1 4 इंटू 10⁻⁻⁹, तो 1.4 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻�9। सबको क्लियर हो रहा है? यानी 1.4 क्यों कर दिया? क्योंकि 1 से 10 के बीच में इसको लाई लाना है, साइंटिफिक नोटेशन के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या होगा? ऐड होगा इंटू 10 1, ठीक है, प्लस -9। किसी कोई दिक्कत? 1.4 इंटू 10 1 - 9, 1.4 इंटू 10⁸8, यानी द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ हीलियम एटम इज इतना हो जाएगा।
ठीक है, इसको डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसको कैलकुलेशन करके लिखना है। 14/10⁻⁹ हो गया। 10⁻⁴ को यदि ऊपर ले जाते हैं तो माइनस साइन के साथ, नेगेटिव पावर के साथ हो जाएगा, तो 14 × 10⁻⁻⁹ हो गया। अब 14 को हम 10 यानी 14 को 10 के बीच में लाई कराएंगे तो 1.4 × 10 कर दिए, किसी कोई दिक्कत? बेस सेम है, इसका पावर 1 है तो ऐड हो गया। इस तरीका से हम 4 का ए नंबर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे डी नंबर है, द अर्थ है जितना क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी ऑफ वाटर, कर अर्थ जो है इतना समुद्र में मतलब कि फैला हुआ है इतने वाटर पे, तो इसका हम साइंटिफिक नोटेशन कैसे निकालेंगे? तो सेम इसी प्रोसेस पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमको ऐसा करते हैं कि सारे स्टूडेंट इसको क्लियर से समझ गए होंगे और इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 5 नंबर। कौन सा नंबर? 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है मानक रूप में लिखना, यानी छोटा रूप में लिखना। एक्सप्रेस दी each of the flowing, each of the flowing in standard form स्टैंडर्ड फॉर्म। ये नंबर क्वेश्चन कर रहा है द स्पीड ऑफ लाइट इज लाइट इज 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 5 नंबर में। द स्पीड ऑफ लाइट इज, यानी किसी लाइट का स्पीड इतना मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतना मीटर वो डिस्टेंस तय कर रहा है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट form of the speed of light is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3 × 10⁻⁸। ठीक है, तो यह इस क्वेश्चन का स्पीड ऑफ लाइट का मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी मीटर पर सेकंड दिया है, तो स्पीड ऑफ लाइट का क्या हो गया? साइंटिफिक नोटेशन हो गया। इस तरीका से आपका यह पूरा एक्सरसाइज 5.3 खत्म हो गया। मल्टीपल चॉइस स्वयं बना लीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ आपका यह पूरा 5 चैप्टर क्लियर हो गया।